गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो चैप्टर बच्चों ने ये हर चैप्टर में यूज हो जाएगा और इसको समझना बहुत टफ नहीं है। अगर वेक्टर का बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके पहले हम आपको पढ़ाए क्या वर्टिकल मोशन है ग्रेविटी। अगर उसका भी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आइए हेडिंग दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग देंगे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन देंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम लोग जब वर्टिकल मोशन है ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी लोग एक केस पढ़े थे क्या ना कि एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब एयर भी फोर्स लगाता है। लोग जानते हैं कि अगर सर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो एयर भी फोर्स लगाता है। ठीक है, तो एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके वहां पर भी पढ़े थे और यहाँ पर भी हम लोग एयर रेसिस्टेंस को पहले नेग्लेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में दो क्वेश्चन देख लेंगे जहां पर एयर रेसिस्टेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप देखेंगे क्या ना कि एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके ही देता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए क्या कि एयर रेसिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, एयर रेसिस्टेंस आर नेग्लेक्टेड, ऐसा लिख लीजिए कॉपी में। क्या लिखेंगे? एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस जो है हम लोग यहां पर क्या लिए हैं, नेग्लेक्ट किया, रेसिस्टेंस नेग्लेक्टेड। ठीक है, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस को अगर कंसीडर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो जाएगा और उसको अलग से डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल से। बहुत कम वहां से क्वेश्चन आता है, उसको लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो अब यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बहुत प्रकार से पढ़ते हैं, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंके, मान लो कि ग्राउंड से यहाँ से फेंके हैं ऐसे, ठीक है ना, और एक ग्राउंड पर आ गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, किसी हाइट से भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट। फिर हम लोग पढ़े क्या, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत से केसेस होता है, तो बारी बारी से हम उसको समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग हेडिंग देंगे क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हेडिंग देंगे क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, तो ये पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पहला केस हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड। फिर अगले केस हम लोग पढ़े हैं क्या, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, तो ये आप कॉपी में लिख लेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा ना पार्टिकल बॉडी, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ तो वर्टिकल होगा। हम लोग पहले पढ़े हैं कि वर्टिकल मोशन में पढ़े कि सर क्या है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवार्ड प्रोजेक्ट किए हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये तो वर्टिकल मोशन है, ग्रेविटी हो जाएगा जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। लेकिन हम लोग पढ़ना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री नहीं बनाकर कुछ दूसरा एंगल, जैसे 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तब जो मोशन जो पार्टिकल का होगा, बॉडी का होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे ये क्या है ना आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और कोई पार्टिकल है जिसको हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट किए, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना ऐसे जाता है, क्या करता है, ऐसे जाता है। तो जानते हैं आप खेले होंगे क्या, फुटबॉल खेलोगे तो पैर से आपने किक किया होगा तो बॉल जो है ना आपका क्या होता है, ऐसे जाता है। या फिर किसी पत्थर को ऐसे फेंकेंगे तो आपका ये पत्थर ऐसे जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, और इसका पाथ ऐसे दिखता है बच्चों, तो पाथ में से दिखा दिया हूं, आगे फिर और इसको अच्छा समझेंगे। तो इसको हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस, और जहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं उसको मान लेंगे ओरिजिन। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप क्या, बाई एक्सिस। इसको क्या मान लीजिए, बाई एक्सिस मान लीजिए। ये आपका क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा किसी की टाइम पर वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत से फॉर्मूला बनेगा, उसको हम बारीकी से इसको समझेंगे।
चलिए इसमें पहले कुछ कुछ पॉइंट इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो यू को हम लोग बोलते हैं क्या, यू को बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो जानते भी हैं शुरुआत का जो वेलोसिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या फिर क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो थीटा है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल होगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर रहा है, या फिर कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम बाद में चर्चा करेंगे। हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस पार्टिकल कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। इतने डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आर क्या कहलाएगा, रेंज, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा, ठीक है। रेंज बोलते हैं या फिर सिंपली रेंज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। और पार्टिकल जो है ना वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट किया इतना किया, ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा तो ऊपर गया ही नहीं है पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल गया ऐसे, तो मैक्सिमम तो इतना ही हाइट इसका रहा है। वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितना, ये हो गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे, एज से डिनोट कर लेंगे, और इतनी हाइट को बोल देंगे मैक्सिमम हाइट। क्या बोल देंगे, मैक्सिमम हाइट बोल देंगे। एज को हम लोग बोल देंगे क्या, मैक्सिमम हाइट। तो आप यहां पर रेंज का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, आगे देखेंगे। किसी टाइम टी पर अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाएगा, मान लीजिए कि यहां पर वेलोसिटी पूछा जाए, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है। तो किसी टाइम टी पर मान लीजिए कि यहां पर पहुंच गया टी इक्वल टू टी पर, पार्टिकल यहां पर आ गया, तो आपसे पूछ लेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। टी इक्वल टू टी पर एक फार्मूला लाएंगे, और उस फार्मूला को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर फार्मूला भूल गए तो फिर बेसिक से हमको जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम आपको ये बोल रहे हैं कि टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। टी इक्वल टू टी पर हम लोग वेलोसिटी चाहते हैं, या फिर टी इक्वल टू टी पर अगर पार्टिकल पहुंच गया है तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो फाइंड करना चाहते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं कि उसके बाद इस सबका भी फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल आ गया टी इक्वल टू टी पर, तो अलोंग द टेंजेंट जो होता है, अलोंग द टेंजेंट जो डायरेक्शन होता है, वही उस इंस्टेंट पर क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो ना आपका इधर हो गया, तो आप ऐसे दिखा देंगे। तो ये वेलोसिटी चाहते हैं। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये वेलोसिटी अगर v है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट हो जाएगा, उसको नाम देते हैं vx, जो x डायरेक्शन में है, और एक कंपोनेंट को नाम देते हैं vy। क्या नाम देते हैं, vy। और अगर vx और vy अगर निकल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग आराम से वेक्टर की हेल्प से क्या बता सकते हैं, v का वैल्यू बताएंगे, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहले वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद और भी फॉर्मूला को लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे ना, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है और उसका कुछ पैरामीटर दिया हुआ एक्स डायरेक्शन का, तो वो पैरामीटर बाय डायरेक्शन के मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। या फिर बाय डायरेक्शन का जो मोशन हो रहा है, जिससे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोल रहा हूं क्या ना, कि कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, जिसका एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन मान लेते ux है, और ये मान लेते एक्सीलरेशन मान लेते x है, मान लेते ऐसा। तो ए एक्सीलरेशन जो है ना, वो बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी पर इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो एक्सीलरेशन है, अगर इसका मान लेते वेलोसिटी बाय डायरेक्शन में भी है पार्टिकल का, तो ये जो एक्सीलरेशन है ना, ये जो एक्सीलरेशन है, इसके बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यानी एक्स डायरेक्शन का पैरामीटर जो भी होगा वो वाई के मोशन पर इफेक्ट नहीं करेगा, और वाई का पैरामीटर का होगा वो एक्स के मोशन पर इफेक्ट नहीं करेगा। दोनों इंडिपेंडेंट है, हम लोग ऐसे जानते हैं, ठीक है ना।
तो हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग क्या करें, इसके थ्योरी को समझेंगे। पहले हम एक्स डायरेक्शन का डिस्कस करेंगे, फिर बाय डायरेक्शन का डिस्कस करेंगे, या फिर वेक्टर के हेल्प से हम लोग आसानी से इसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, बातें समझ में आए ना? अभी बात करता हूं, फिर से समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे ये हम लोग दिखाए थे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको दिखाए थे क्या, वर्टिकल। ठीक है, और पार्टिकल को हम लोग यहां से प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी और एंगल कितना, थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसको एक्स डायरेक्शन में और बाय डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट डिस्कस करेंगे, और फिर वेक्टर के हेल्प से दोनों को जोड़ देंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इससे देखिए डायरेक्ट हम लोग नहीं लगा पाएंगे फिलहाल, ठीक है, आगे तेज हो जाएंगे तो डायरेक्ट भी लगा लेंगे। इसको पहले कंपोनेंट लिखिए। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल से अगर यू एंगल थीटा बना रहा है तो इसको नाम दीजिए यूएक्स, तो यूएक्स जी इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसको नाम दीजिए यू बाय, तो यू बाय जी इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा। यानी ये पार्टिकल जो ऐसे चल रहा है उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी यू जो दिए हैं उसका दो कंपोनेंट है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा के वजह से इधर जा रहा है और इस साइन थीटा के वजह से इधर जा रहा है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर में वैसा पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन में पूरा पैरामीटर को लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, बाय डायरेक्शन के पैरामीटर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या पार्टिकल का, तो यूएक्स इज इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर डायरेक्शन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन ऑफ बार्ड होगा उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और जो वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड उसको माइनस साइन के साथ, ऐसा कन्वेंशन माने हैं। ठीक है, अगर जो पैरामीटर या फिर जो वेक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन अगर इधर होगा तो प्लस साइन के साथ लिखूंगा मैं, और जिसका इधर डायरेक्शन उसको माइनस साइन के साथ मैं लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए एक्स डायरेक्शन में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिख दिए, एक्स डायरेक्शन बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखेंगे तो यू बाय लिखेंगे, यू बाय जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ध्यान देंगे हम लोग तो एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए हैं, तो एयर तो फोर्स लगा नहीं रहा है, तो पार्टिकल जब ऐसे चल रहा है तो सिर्फ उस पार्टिकल पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर लग रहा हो, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी थ्रू आउट मोशन इस पार्टिकल पर एक ही फोर्स लग रहा होगा जिसका डायरेक्शन mg रहा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव y एक्सिस की तरफ इसका फोर्स का डायरेक्शन हुआ, और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। हम लोग एक्स से लिख सकते हैं, सर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हम लोग फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन जानते हैं, तो एक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ए बाई की बात करते हैं तो बाय डायरेक्शन फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसमें माइनस साइन के साथ लिख देंगे माइनस, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला को प्लस मारेंगे तो नीचे वाला को माइनस। देख रहे हैं प्लस साइन के साथ लिखा, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमने मान लिया कि प्लस साइन के साथ, तो माइनस mg। अब भाई आपका क्या हो गया, एक कट गया तो कितना हो गया, माइनस। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेंगे बच्चों। अब हम लोग बोले ना कि ये दोनों को हम लोग एक्स डायरेक्शन में और बाय डायरेक्शन में अलग अलग डिस्कस करेंगे, और वेक्टर की हेल्प से हम लोग इसको कर लेंगे। तो मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी चाहिए था टीजी का टी पर, हम चर्चा भी तो कर रहे थे कि टीजी का टी पर वेलोसिटी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। फिलहाल अभी फिलहाल हम यही चाहते हैं, फिर और भी फॉर्मूला देखेंगे। वेलोसिटी चाहते हैं और क्या चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। टीजी का टी पर वेलोसिटी चाहते हैं और क्या चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इतना बातें सबसे पहले हम लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग इतनी बातें को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम आपको मान लीजिए कि टीजी का टी पर यहाँ पर पहुंच गया पार्टिकल, ठीक है ना, यहाँ पर पहुंच गया, तो उस समय वेलोसिटी तो आपका क्या, पार्टिकल का एलोंग द टेंजेंट होगा, ये हो जाएगा। इसका दो कंपोनेंट होगा जिसको नाम दिए vx, और एक कंपोनेंट हो गया क्या, vy हो गया। टीजी इक्वल टू टी पर की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो हम लोग vx निकाल लेंगे और vy निकाल लेंगे, फिर वेक्टर की हेल्प से आराम से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग चाहते हैं vx चाहते हैं, तो v बराबर u प्लस ct, हम लोग पढ़ेंगे v बराबर u प्लस ct। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v बराबर u प्लस ct लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन एक में 0 है और एक में एक्सेलरेशन -g है, तो दोनों में एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कांस्टेंट ही है,
ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर आपको Vx चाहिए, क्या चाहिए Vx, तो Vx यहाँ लिख लीजिए, ये यहाँ Ux हो जाएगा और यहाँ पर x, टाइम तो दोनों के लिए कॉमन होगा, एक डायरेक्शन में बात करें चाहे बाई डायरेक्शन में बात करें, टाइम तो आपका क्या दोनों के लिए कॉमन होगा। तो Ux कितना है, Ux जो है ना आपका कितना u cos थीटा है, क्या है ये u cos थीटा है, तो u cos थीटा और एक्सेलरेशन तो एक डायरेक्शन में है ही नहीं, हो गया 0, तो आपका क्या हो जाएगा Vx इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा। और देखिए सब बहुत मजेदार बात आ गया, Vx इक्वल टू u cos थीटा, यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना, टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी कांस्टेंट वैल्यू। ये कहीं पर अगर बात करेंगे तो पार्टिकल कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसका एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू क्या है, u cos थीटा होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि सर एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी cos थीटा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है 0, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन आने से ना वेलोसिटी चेंज करता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं करे, यानी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिए ये बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं बाय डायरेक्शन, तो यहाँ लिख देंगे v बाय इज इक्वल टू u बाय प्लस a बाय और इनटू क्या लिखेंगे t, ठीक है। तो u बाय कितना है, u साइन थीटा है, क्या हो गया आपका u साइन थीटा, और a बाय माइनस जी है तो माइनस जी इंटू टी हो गया। तो v बाय टाइम पर डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, मतलब a बाय का कुछ वैल्यू है, बाय डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है, माइनस जी अभी दिखाए हैं। आ रही बात समझ में, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या है, अब हम लोग जब ऐसा कर लिए तो इस वेलोसिटी को आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी Vx बाय डायरेक्शन v बाय है, तो v इक्वल टू आप लिख लीजिए, v इक्वल टू लिख लीजिए Vxi और v बाय जे, एक्स में आई लगाते हैं, बाय में जे लगाते हैं, तो देखिए ये आपको मिल गया वेलोसिटी, कितना मिल गया u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जीटी जे, तो ये आपका वेलोसिटी किसी टाइम टी पर आ गया। तो आपको न्यूमेरिकल्स में डेटा दिया रहेगा, मैं तो आपको एक मेथड बताया जनरल टर्म में लेकर, आपको यू का वैल्यू दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से वेलोसिटी लिख सकते हैं। हरी भाषण में अच्छा इतनी बातें क्लियर है। आगे देखिए, अगर ये एंगल जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, क्या बनाता है अल्फा, ठीक है, तो ये अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं, वेक्टर पढ़े कि अगर अल्फा लिखना होगा तो tan अल्फा इक्वल टू v बाय y लिख सकते हैं, v बाय तो हम vx, तो हम लोग tan अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू v बाय vx। तो अगर v बाय vx निकल गया तो यहां से हम लोग को अल्फा भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। आरी बस में तो न्यूमेरिकल्स में डेटा रहेगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे इसको कर रहे हैं। आगे बस में अच्छे देखिए, और आगे देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखने की बात है, डिस्प्लेसमेंट लिखने की बात है, डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए पार्टिकल यहां से चला है और यहां तक गया है ना, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा सर, आप बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा ना, वो आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये पोजीशन वेक्टर है ना, देख रहे हैं ओरिजिन माने है ना ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, तो यहां पर बोल सकते हैं कि सर पोजीशन वेक्टर जो है ना वही डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी एस और यहां पर आर ये हो गया। क्लियर बात है। चलिए मैं कलर बदल दे रहा हूं, यहां पर एस और ये आर दोनों अभी फिलहाल बराबर है, ठीक है। तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले देखिए फिगर को समझिए, फिगर को समझिए। सर यहां से यहां तक पार्टिकल गया है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालूं मैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते तो एक्स और मान लेते हैं क्या वाई। एक्स का मतलब क्या हो गया कि सर एक्स का मतलब हो गया यहां से डिस्टेंस एक्स और ये यहां से डिस्टेंस वाई, ये वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। और वेक्टर के हेल्प से ट्रायंगल लॉ से अगर मैं इसको एरो लगा दूं और इसमें एरो लगा दूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एस जो हो जाएगा सर एक्स आई प्लस क्या हो जाएगा बाई जे हो जाएगा। अगर एक्स और बाई निकाल लेंगे तो एस आराम से लोग लिख सकते हैं, यही बातें चल रहा है आपका, ठीक है ना। यानी एस जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक्स आई है प्लस क्या हो गया बाई जी है। अगर एक्स और बाई निकाल लेते हैं टी टाइम पर तो डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हैं,
है ना, फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स है क्या, एक्स जो है पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और बाय जो पार्टिकल क्या है, बाय डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो हम तो आपको बोले कि दोनों इंडिपेंडेंट होता है, तो एक्स को एक्स डायरेक्शन, जब एक्स एक्सिस में बात करेंगे तो एक्स एक्सिस का पैरामीटर यूज करेंगे, बाय डायरेक्शन में बात करेंगे तो बाय एक्सिस का पैरामीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, तो एस बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देख रहे हैं एक्स लिखा हूं मैं, टाइम तो दोनों के लिए कॉमन है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यूएस क्या था, तो यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस, नहीं प्लस हो गया, लेकिन ये तो जीरो है ना, एक्स आपका जीरो है तो पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया आपका, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है ना, सिमिलरली बाय कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कोऑर्डिनेट सर ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बाय कोऑर्डिनेट, तो बाय इज इक्वल टू लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर लिख लेंगे क्या, सर यू बाई तो आपका क्या था, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा टी, और ए बाई माइनस जी था तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बाई, तो बाई भी निकल गया टाइम टी पर, और एक्स भी निकल गया, यहां पुट कर लेंगे, तो यहां पर एस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत, मैं तरीका बता रहा हूं कैसे करेंगे, याद रखते तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखने की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद रहेगा। यू कॉस थीटा आई प्लस क्या हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा निकल गया तो हम लोग आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इसी के टर्म में लिख दे रहा हूं, एक्स के टर्म में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस बाय कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। मतलब यहां से डायरेक्ट में लिख रहा हूं, इसके टर्म में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, मान लीजिए उसने पूछे कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, मतलब आपसे ए एंगल पूछ ले, ए एंगल कितना है, इसको नाम पे बीटा, मान लेते क्या है, बीटा है, तो देखिए tan बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाय बाय एक्स, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय बाय एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाय बाय एक्स, तो हम लोग को बीटा भी निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ना टाइम टी पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। इतने बातें समझ में, तो कैसे वेलोसिटी निकालें हम लोग, न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ पाएंगे, लेकिन पहले थ्योरी को समझिए फिर न्यूमेरिकल हम लोग अप्लाई कर लेंगे, आगे हम इसको न्यूमेरिकल बेस पर देखेंगे क्या है उसमें। इतने बातें क्लियर है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी समझिए। देखिए ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, समझते हैं, फिर से मैं बात कर रहा हूं, इसको ज्यादा देखिए क्या कर रहा है। देखिए आप कहोगे सर एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कर क्या रहे हैं, ये बाई हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। वेलोसिटी में लिया था यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिया था वेलोसिटी यू लिया था, ठीक है ना, और एंगल माने थे थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो आप बोलोगे सर ये मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक्चुअल में दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, समझना जरा किसका किसका कॉम्बिनेशन है। तो आप बोल सकते हो कि सर देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं और बाय डायरेक्शन में, तो बाय डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपने माना क्या, u बाय जी इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है जो आप बोल रहे हैं क्या है, g है, और फिर प्लस क्या हो गया, इसी के साथ एक और इसके पास मोशन है जो इधर डायरेक्शन है, जो यूएस क्या है, u cos थीटा है, और एक्सेलरेशन तो है ही, एक्सेलरेशन तो है ही। तो आप कह सकते हैं कि इस मोशन की वजह से ये पार्टिकल जा रहा है, और इस मोशन की वजह से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, लेकिन इस मोशन में क्या हो रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, इसका वेलोसिटी जीरो होगा, धीरे धीरे मतलब कमते जाए एक समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, इस मोशन की वजह से, और इधर किसकी वजह जा रहा था, इस मोशन की वजह से। अब देखिए ऊपर जा रहा है तो यहां पर बाय कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा,
इसको रिप्रेजेंट करेगा, y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां पर इसका वेलोसिटी 0 होगा वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि v बाई जी इक्वल टू आपका क्या है, 0 है, ठीक है ना। और क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक बात करेंगे तो v बाई यानी बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कमते जाएगा। तभी तो हो रहा है क्या कि एक समय में बाई का वेलोसिटी क्या होगा, 0, मतलब कमते जाए यहाँ पर बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो g हमेशा नीचे लगते रहेगा तो फिर वेलोसिटी क्या होगा, फिर वेलोसिटी इसका क्या होगा, नीचे हो जाएगा और बढ़ते जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो फिर वेलोसिटी आपका क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा ऐसे, और फिर आकर यहाँ पर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी का स्पीड बढ़ रहा है, फिर यहां से यहां तक का स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। आरी बात समझे ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वैल्यू क्या कर रहा है, पहले घट रहा है, घट होकर 0 हो गया, फिर क्या हो, घट के फिर क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, और जहां पर वेलोसिटी 0 होगा वो मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बातें क्लियर है ना, इतने बातें आपको क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। अब हम लोग चाहते हैं कि रेंज क्या होगा, रेंज जो वैल्यू में बोला था कि रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं क्या है। ये रेंज बोले थे, इसको बोले थे टाइम ऑफ, इसको बोले थे क्या, मैक्सिमम हाइट बोले थे, इसको रेंज बोले थे, इसको क्या बोले थे, मैक्सिमम हाइट। तो आप बोल सकते हो, देखो क्या है ना, आप हेडिंग दो, छोटा सा हेडिंग दीजिए, ठीक है ना, आप हेडिंग दे दीजिए, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, बातें समझ में आया ना। हेडिंग दिए कैलकुलेशन मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, इतनी बातें हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, इसको तो इसको रेंज बोले थे, इसको बोलते मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, जिसको नाम दीजिए ओ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा टी। चलिए, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं बातें कि O से A तक जाने में जो टाइम होगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। यानी O से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम, इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम, उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, और मैक्सिमम हाइट से यानी A से B तक आने में जो टाइम, उसको टाइम ऑफ डिसेंट क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, ठीक है ना, टाइम ऑफ क्या बोलेंगे, डिसेंट बोलेंगे, ठीक है। टोटल टाइम को हम लोग बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो किसको क्या बोलते हैं ये तो समझ में आएगा, आ गया आपको। अब इसका वैल्यू निकालें, है कि नहीं। तो देखो, एक बात समझ में आ रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, किससे पार्टिकल कहीं पर भी जाएगा उसका एक्स कंपोनेंट तो हमेशा फिक्स होगा, क्या होगा, यू कोस थीटा, है ना। यहां पर भी अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन ये वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगा, यू कोस थीटा, बाय टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो बाय द टाइम पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्स हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां पर देखिए, मैक्सिमम हाइट पर बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है ना आपको पहले, या फिर टाइम ऑफ एसेंट पहले निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट पहले सुने। तो आप कह सकते हैं टाइम जो है ना, टाइम जो है वो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा, टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा, कब, जब वी बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। जहां पर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जब वी बाई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो टाइम जो होगा टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि सर वी बाई जी इक्वल टू क्या पढ़ते, वी बाई जी इक्वल टू यू बाई अब प्लस ए बाई इंटू टी, ऐसा पढ़े थे। तो यहां पर क्या कर लिए, 0 पुट कर लिए, और यू बाई क्या था, तो यू साइन थीटा
और माइनस जी इंटू टी ए। तो यहां पर टी ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, है कि नहीं? टाइम ऑफ फेसेंट आपका हो गया यू साइन थीटा बाई जी। तो ध्यान देंगे यहां पर सर, यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन का, यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन नीचे था, वेलोसिटी ऊपर था, यानी रिटार्डेशन। लेकिन जब यहां से यहां तक हो रहा है तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, बाय डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूं। तो जितना टाइम यहां से यहां तक जाने लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा, क्योंकि जी का वैल्यू तो फिक्स है। तो हम लोग डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा होगा। और नहीं तो फिर हमको बार इसको फिर फॉर्मूला को निकालना पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग पीछे ही पढ़े थे वर्टिकल मोशन में कि जितना जाने में टाइम उतना ही आने में टाइम, याद होगा? वही कंसेप्ट यहां पर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना? और नहीं तो मैं निकाल भी सकता हूं, कोई बड़ा बात नहीं, सिंपल फार्मूला है कि टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन लॉजिक से यहां पर लिखिए कि टाइम ऑफ फेसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर हो जाएगा। तो तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से लिख सकते हैं। सर टाइम ऑफ फ्लाइट अब लिख लीजिए, तो कोई बड़ा बात है ही नहीं। अब क्या लिखेंगे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ दीजिए, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या था, यू साइन थीटा बाई जी, अब प्लस ये भी क्या था, यू साइन थीटा बाई क्या है, जी है। तो हो जाएगा कितना, 2u साइन थीटा बाई जी। इसको दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? इसको दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना? लेकिन हम लोग जैसे इक्वेशन लिख लेंगे, बाई का इक्वेशन लिखे थे ना, उसमें टी बाई का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, जैसे इसमें देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से निकाल सकते हैं। उसको आगे चर्चा और अच्छा से करेंगे, एक ही साथ सब कुछ चर्चा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। इसलिए जितनी बातें कर रहे हैं उतनी अभी बात समझिए, फिर आगे समझ में और भी बातें आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बाई जी का 0 कर देंगे ना तो टाइम का 2 वैल्यू हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टाइम का 2 वैल्यू हो जाएगा, एक आपको ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा और एक आपको बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? देखिए यहाँ पर जैसे मैं ये कराऊं कि बाई पॉइंट पार्टिकल का 0 कहां है बताइए, एक यहाँ है शुरू में और एक यहाँ पर है। तो टाइम का 2 वैल्यू होगा, बाई अगर 0 कर देंगे तो टाइम का 2 वैल्यू है। एक टी इक्वल टू 0 आएगा तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, और टी इक्वल टू कुछ आएगा तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो वो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ऐसे भी चर्चा कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन में सही करते हैं, ठीक है। लेकिन सभी चीजें एक साथ डिस्कस करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो बारी बारी से सभी बातें आएगा, ठीक है ना? आगे भी बातें आएगा। लेकिन चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? चलिए इसको आप ऐसे याद रखेंगे तो याद रखेंगे ही, साथ ही साथ इसको ऐसे भी याद रखेंगे, यू 2u बाय क्या लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है डायरेक्ट आपको बाय कंपोनेंट का वेलोसिटी दे देगा। तो ऐसे लिखेंगे 2u sin थीटा बाय जी, 2u बाय जी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं मैक्सिमम हाइट, चाहते हैं क्या चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट चाहते हैं। तो देखो आप ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम हाइट अगर आपको चाहिए ना सर, तो हम लोग फिर लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, v बाई जी इक्वल टू 0, v बाई अगर 0 होगा तो उस समय में ऐसे लिख सकते हैं, उस समय में बाय जो होगा मैक्सिमम हाइट की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? बाय वी बाई कहां पर मैक्सिमम हाइट पर हुआ है ना 0, तो जब वी बाई 0 होगा तो बाय कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगा। तो जो बाय का इक्वेशन है ना उसको ऐसे लिख ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग ये भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a बाय इनटू बाय, ऐसा लिख सकते हैं। बाय डायरेक्शन इक्वेशन लिख रहे हैं, बाय डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर क्या कर लेंगे, यहां पर कर लेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर u बाय है तो u बाय कितना है, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। आज बात में बाय डायरेक्शन की बात हो रही है, तो देखो बाय की पूरा का पैरामीटर को मैं यूज किया हूं मैं, ठीक है। तो यहां से जब h का वैल्यू निकालेंगे तो h का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका जाएगा कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, इसको ऐसे याद करेंगे। और इस नहीं तो आप इसको कैसे याद कर लेंगे, u बाई स्क्वायर बाई क्या कर लेंगे, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल गया। सिमिलरली रेंज अगर चाहिए हमको, रेंज चाहिए, रेंज भी चाहिए ना, आर भी चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि सर ये आर जो है ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो आप बोल सकते हैं कि सर इफ x इज इक्वल टू आर हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब टाइम जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं।
एक्स जो होगा एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है ये ए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं कि सर आर के बराबर तब होगा जब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक्स जी इक्वल टू लिख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो एक्स का पैरामीटर में यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर लिख लीजिए आर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू cos थीटा इंटू टी, और एक्स तो आपका जीरो है, ये हो जाएगा जीरो, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू cos थीटा इंटू टी का भी लिखे कितना 2u sin थीटा, अब बाई कितना हो गया जी। आर्यवासी में इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। हम लोग पढ़े हैं कि सर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। इसी फॉर्मूला को यहां लगा देंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये रेंज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, सभी रेंज का फॉर्मूला है, या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए क्या 2 लिख लीजिए 2, ये क्या है बाय एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है इनिशियल, तो यू एक्स, ये बाय डायरेक्शन क्या है तो यू बाय, अब बाय क्या हो जाएगा ऐसे भी, तो ये रेंज का भी फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो आज एक क्लास रहने देते हैं, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।